तंजानिया में एक दूरस्थ आकर्षक जगह की कल्पना करें जहां हज्जा जनजाति अंतिम शिकारी संग्रहकर्ता समाजों में से एक जंगली सवाना में सौदापूर्वक रहते हैं। इस अनोखे समाज में एक आदमी अधिकतम 10 पत्नियों से शादी कर सकता है। प्रत्येक शादी मवेशियों के आदान प्रदान का एक प्रतीक है। बहुत दूर नहीं, मसाई लोग अपने प्रतिष्ठित मन के अलंकरण और विस्तृत शुका के साथ क्षितिज पर हावी है। उनकी मंत्रमुग्ध करने वाली विशेषताएं छेदे हुए कान के बाल है जो रंगीन आभूषणों से फैले हुए हैं और उनकी त्वचा पर जटिल स्कारीकरण पैटर्न भूमि की कच्ची प्राकृतिक सुंदरता के साथ एक दृश्य विपरीत बनाते हैं। आसपास के ऊंचे इलाकों में माउंट किलीमंजारो नाम से जाने जाने वाले ज्वलंत ज्वालामुखी पर्वत भव्य रूप से उभरे हुए हैं। उनकी चोटियां हमेशा बर्फ से ढकी रहती है। यह भूमि अनोखे नागोरोंगोरो क्रेटर से भरी हुई है जो वन्य जीवों से भरपूर एक विश्व धरोहर स्थल है, जहां हरे भरे घास के मैदान के बीच शेर और हाथी रहते हैं। मसाई अनुष्ठानों के दौरान हवा में ड्रमों की लयबद्ध ध्वनियां आती है जो हवाओं के साथ मिलकर तंजानिया की विविध जनजातियों, आश्चर्यजनक परिदृश्यों और समृद्ध संस्कृति की प्राचीन रहस्य को फुसफुसाती है। ये साजिश की भूमि है जो अप्रत्याशित विरोधाभास और परंपरा और प्रकृति का जीवंत मिश्रण पेश करती है। अब बात करते हैं भूगोल की। तंजानिया एक विशाल और लुभावनी भूमि लगभग 9,45,087 वर्ग किलोमीटर में फैली हुई है। ये एक ऐसी जगह है जहां पहाड़ सवाना से मिलते हैं, जहां घने वर्षावन हिंदी महासागर के गर्म अलिगन का रास्ता देते हैं। इसकी कल्पना करें, विशाल माउंट किलीमंजारो अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी जो आकाश में 5,895 मीटर ऊपर उठती है। ये सिर्फ एक पहाड़ नहीं है, ये अफ्रीका की भव्यता का प्रतीक है जो दुनिया भर से साहसी लोगों को आकर्षित करता है। ये पर्वत रहस्य और सुंदरता से घिरा हुआ है। इसका बर्फ से ढका शिखर आसपास के गर्म उष्णकटिबंधीय परिदृश्यों के बिल्कुल विपरीत है। जैसे जैसे आप इसकी ढलानों पर आगे बढ़ते हैं, ऐसा लगता है कि दुनिया दूर हो गई है, केवल प्रकृति की कच्ची सुंदरता रह गई है। तंजानिया का नाम अपने आप में ही एक कहानी रखता है। देश को इसका नाम उन 2 क्षेत्रों से मिला है जिन्होंने 1964 में अपना संघ बनाया था, तंगानिका मुख्य भूमि और जांजिबार द्वीप। तंजानिया नाम इस संलयन को दर्शाता है जो इन दोनों विशिष्ट क्षेत्रों का इतिहास एक जीवंत राष्ट्र को मिश्रित करता है। इस मिलन से संस्कृतियों, भाषाओं और परंपराओं का एक अनूठा मिश्रण पैदा हुआ जो राष्ट्र के भविष्य को आकार देगा। लेकिन दोस्तों, लोगों का क्या? आइए तंजानिया के हृदय में उसकी जनजातियों की अविश्वसनीय विविधता के बारे में गहराई से जानें। 120 से अधिक विशिष्ट जनजातियां इस भूमि को अपना घर कहती है। प्रत्येक जनजाति अपने साथ अद्वितीय रीति रिवाज, भाषाएं और परंपराएं लाती है जो सदियों से चली आ रही है। कल्पना कीजिए कि आप एक गांव के बीचों बीच एक हलचल भरे बाजार में कदम रख रहे हैं जो जीवंत रंगों, लयबद्ध संगीत और पारंपरिक खाना पकाने की खुशबू से घिरा हुआ है। आपका स्वागत सुकुमा जनजाति के किसी सदस्य द्वारा किया जा सकता है जो तंजानिया की सबसे बड़ी जनजातियों में से एक है, जो अपनी कृषि विशेषज्ञता और रंगीन नृत्यों के लिए जानी जाती है। या आप मसाई योद्धा से मिल सकते हैं जो गर्व से लाल शूका पहने हुए हैं क्योंकि वे अपने लोगों के प्राचीन अतीत की कहानियां साझा करते हैं। भाषा इस विविधतापूर्ण राष्ट्र को जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। स्वाहिली आधिकारिक भाषा तंजानिया के लोगों को एकजुट करती है, जिससे इसके विशाल सांस्कृतिक परिदृश्य में संचार संभव हो जाता है। लेकिन स्वाहिली के भीतर भी बोलियों की एक समृद्ध विविधता है, जबकि अंग्रेजी भी एक आधिकारिक भाषा है। आप देश भर में यात्रा करते समय 1 दर्जन अन्य भाषाओं की गूंज सुनेंगे, जिनमें से प्रत्येक भाषा बोलने वाले लोगों उनकी अपनी अनूठी कहानी कहती है। आइए अब हज्जा जनजाति पर नजर डालते हैं, जो दुनिया के अंतिम शिकारी संग्रहकर्ता समाजों में से एक है। उनका जीवन जीने का तरीका आज की शहरी दुनिया से बिल्कुल अलग है। उत्तरी तंजानिया में
इयासी झील के पास रहने वाले हज्जा हजारों वर्षों से अपनी प्राचीन जीवन शैली को संरक्षित कर रहे हैं। उनके विवाह औपचारिक अनुबंधों से बंधे नहीं हैं। इसके बजाय वे अपने सम्मान और पसंद पर आधारित है। रिश्ते मौसम के साथ बदलते और बदलते रहते हैं, क्योंकि साझेदार साझा जरूरत और इच्छा के आधार पर एक साथ आते हैं। वहाँ कोई कठोर संरचना नहीं है, बस एक तरलता है जो उस प्राकृतिक दुनिया को प्रतिबिंबित करती है जिसमें वे रहते हैं। हाजा के साथ कैंप फायर के आसपास बैठने की कल्पना करें। शिकार की भूमि की और प्रकृति की लय से गहराई से जुड़े लोगों की कहानियां सुने। जैसे जैसे हम तंजानिया के समृद्ध अतीत में आगे बढ़ते हैं, आइए उन प्राचीन जीवाश्मों पर नजर डालें जिन्हें मानव विकास की हमारी समझ को आकार दिया है। ओल्डुवई गॉर्ज, जिसका पहला उल्लेख किया गया है, तंजानिया में पाए जाने वाले कई जीवाश्म स्थलों में से एक है। यह क्षेत्र प्राचीन जीवन का खजाना है, जिसमें ऐसे प्राणियों के रहस्य है जो लंबे समय से चले आ रहे हैं लेकिन कभी भी नहीं भूले गए। ये पाए गए जीवाश्म 2 मिलियन वर्ष से अधिक पुराने हैं, जो अफ्रीका के सुदूर अतीत में जीवन की तस्वीर पेश करते हैं। कल्पना कीजिए, जब आप घाटी के किनारे पर खड़े हैं तो आप समय की खाई में देख रहे हैं जहां हमारे पूर्वज चले रहे और विकसित हुए। तंजानिया की कहानी सिर्फ प्राचीन इतिहास के बारे में नहीं है, यह उस अद्भुत जीवन संस्कृति के बारे में भी है जो आज भी फल फूल रही है। देश की प्रत्येक जनजाति अपनी परंपराओं और जीवन शैली के साथ तंजानिया की पहचान की आधारशिला बनी हुई है। चाहे वे अपने जीवंत अनुष्ठानों और मनके के साथ देहाती मसाई हो या भूमि के बारे में अपने गहन ज्ञान के साथ न्यामवेजी जनजाति किसान हो। तंजानिया की जनजातियां देश की समृद्ध सांस्कृतिक विविधता का एक जीवंत प्रमाण है। प्रत्येक जनजाति के अपने नृत्य, गीत और कहानियां हैं जो पीढ़ियों से चले आ रहे हैं, जो इस अविश्वसनीय राष्ट्र की जीवन धारा है। तंजानिया में सेरेंगेटी नेशनल पार्क दुनिया के सबसे प्रसिद्ध और जादुई वन्यजीव स्थलों में से एक है। सवाना के 14,750 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला ये पार्क राजसी शेरों से लेकर सुंदर गजलों और विशाल जिराफों तक आश्चर्यजनक विविधता वाले जानवरों का घर है। लेकिन सेरेंगेटी शायद ग्रेट माइग्रेशन के लिए सबसे ज्यादा जाना जाता है, जो एक लुभावनी प्राकृतिक घटना है जहां लाखों वाइल्ड बीस्ट, जेब्रा और गजेल्स भोजन और पानी की तलाश में मैदानी इलाकों में एक महाकाव्य यात्रा करते हैं। ये वार्षिक तमाशा नाटकीय नदी पार करने और घातक शिकारी मूठ भेड़ों से भरा होता है। सेरेंगेटी नेशनल पार्क सिर्फ एक जगह नहीं है, ये प्रकृति की शक्ति और वैभव का जीवंत प्रमाण है। लेकिन तंजानिया के इतिहास का एक और पक्ष भी है जिसे बाहरी प्रभाव ने आकार दिया है। ये देश एक समय व्यापार मार्गों के विशाल नेटवर्क का हिस्सा था, जहां अरब व्यापारी मसाले और सोना लेते थे और बाद में यूरोपीय उपनिवेशवादियों ने अपनी छाप छोड़ी। जर्मनों ने तंगानिका की मुख्य भूमि पर शासन किया, जबकि अंग्रेजी ने ज़ांज़ीबार पर कब्जा कर लिया। इन बाहरी प्रभावों के बावजूद तंजानिया ने अपने विशिष्ट पहचान बनाए रखी है। प्राचीन को आधुनिक के साथ इस तरह से मिश्रित किया है जैसे कुछ अन्य राष्ट्र कर सकते हैं। जैसे ही हम तंजानिया की यात्रा करते हैं, हमें समझ आता है कि ये एक ऐसी जगह है जहाँ समय अलग अलग लय में चलता है। मानवता का इतिहास, इसके लोगों की विविधता और इसके प्राकृतिक आश्चर्यों का वैभव सभी एक लुभावने अविस्मरणीय अनुभव में एक साथ आते हैं। हमारे प्राचीन अतीत की कहानी बताने वाले जीवाश्मों से लेकर वर्तमान को आकार देने वाली जीवंत जनजातियों तक, तंजानिया जीवन की एक समृद्ध टेपेस्ट्री प्रदान करता है जिसकी खोज की जा रही है। ये सिर्फ एक देश से कई अधिक है। ये मानव इतिहास और संस्कृति की विविधता का सुंदर जीवंत प्रमाण, सांस लेने वाला प्रमाण है। तंजानिया में आपका स्वागत है, जहाँ अतीत वर्तमान के साथ साथ चलता है और हर कदम अफ्रीका के केंद्र में एक यात्रा है। आइए गोरोंगोरो क्रेटर के मध्य में कदम रखें, एक प्राकृतिक आश्चर्य जो इतना आश्चर्यजनक है कि इसे ईडन का बगीचा कहा जाता है। ग्रेट रिफ्ट वैली में स्थित ये विशाल कोल्डोरा दुनिया का सबसे बड़ा निष्क्रिय ज्वालामुखी क्रेटर है,
जो 260 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। जो चीज़ इसे इतना अनोखा बनाती है वो ये है कि वे अन्य जीवन की सघनता। क्रेटर के किनारे के भीतर सभी आकृतियों और आकारों के जानवर एक ऐसे परिदृश्य में पनपते हैं जो लगभग अलौकिक लगता है। यहाँ आप जंगली जानवरों के पूरे झुंड को, जेब्रा के साथ चरते हुए, ऊंचे घास पर चलते हाथियों और सवाना में घूमते शेरों को देख सकते हैं। नागोरोंगोरो क्रेटर एक जीवन संग्रहालय है जो प्रकृति के सबसे प्राचीन रूप में से एक से सही संतुलन देखने का दुर्लभ अवसर प्रदान करता है। उत्तरी तांजानिया में नेट्रोन झील सबसे रहस्यमय और भयानक स्थलों में से एक है। इसका पानी शैवाल और नमक प्रेमी सूक्ष्म जीवों के कारण आश्चर्यजनक रूप से लाल है, जिससे झील के सपने या दुस्वप्न से निकली हुई चीज जैसी दिखती है। लेकिन ये सिर्फ अजीब रंग नहीं है जो इस झील को इसकी भयावहता प्रतिष्ठा देता है। इसका अत्यधिक क्षारीय पानी, जिसका pH स्तर 10.5 है, इसे मनुष्य और जानवर दोनों के लिए एक खतरनाक जगह बनाता है। पानी इतना तीखा है कि इससे त्वचा और आंखें जल सकती है। जो जानवर गलती से झील में गिर जाते हैं वे अक्सर इसकी रासायनिक संरचना के कारण फंस जाते हैं और उनमें से कई डर जाते हैं, भूतिया पत्थर जैसे मूर्तियों में बदल जाते हैं। ये संरक्षित जीव इस बात की याद दिलाते हैं कि पर्यावरण कितना प्रतिकूल है। इस कारण से कई जानवर हर कीमत पर झील से बचते हैं और यहाँ तक कि आसपास रहने वाले लोग भी पानी से दूरी बनाए रखते हुए सतर्क रहते हैं। हालांकि अपनी घातक प्रकृति के बावजूद राजहंस ने नेट्रोन झील के अनुकूल से ढलना सीख लिया है। वे प्रजनन के लिए झील की ओर आते हैं, नमकीन दुर्गम परिस्थितियों में सुरक्षा पाते हैं जहाँ कुछ शिकारी ही जीवित रह सकते हैं। ये जीवन का एक अजीब चक्र है जहाँ इनकी घातक चीज भी किसी प्रजाति के अस्तित्व का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। नेट्रोन झील की सुंदरता और खतरा साथ साथ चलते हैं, जिससे एक ऐसी जगह बनाते हैं जो आकर्षक भी करती है और डराती भी है। ये प्रकृति की शक्ति की याद दिलाती है और जीवन कैसे सबसे कठिन वातावरण में भी अनुकूल कर सकता है, इसकी भी याद दिलाती है। अब आइए अपनी नज़र अफ्रीका के सबसे बड़े झील विक्टोरिया झील पर डालते हैं। पानी का ये विशाल भंडार तांजानिया, युगांडा और केन्या की सीमाओं तक फैला हुआ है और लाखों लोगों की जीवन धारा है जो भोजन, परिवहन और व्यापार के लिए इस पर निर्भर है। लेकिन विक्टोरिया झील न केवल अपने मानव निवासियों के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि ये जैव विविधता के लिए भी एक आकर्षण का केंद्र है। इसका पानी प्रसिद्ध तिलापिया सहित मछलियों की अनगिनत प्रजातियों का घर है और झील स्वयं नील नदी प्रणाली का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। ये झील सदियों के इतिहास की गवाही रही है, शुरुआती खोजकर्ताओं से लेकर जो इसकी गहराई में उतरे थे, उनसे लेकर आसपास पनपे संपन्न समुदायों तक। विक्टोरिया झील की सुंदरता और महत्व पीढ़ी दर पीढ़ी गूंजता रहता है। आइए अब मसाई जनजाति की दुनिया में डूब जाते हैं, जो तंजानिया की सबसे प्रतिष्ठित और व्यापक रूप से मान्यता प्राप्त जनजातियों में से एक है। अपने विशिष्ट लाल कपड़ों, विस्तृत मनके और भूमि से मजबूत संबंध के लिए जाने जाने वाले मसाई लंबे समय से चरावहे रहे हैं, जो अपने मवेशियों के साथ दक्षिणी केन्या और उत्तरी तंजानिया के सवाना में घूमते रहते हैं। जो चीज़ मसाई लोगों को अलग करती है वो ये केवल उनकी जीवन की शैली है, बल्कि उनके पास के वन्य जीवों के संरक्षण के रूप में उनकी अविश्वसनीय भूमिका भी है। सदियों से मसाई शेरों, जेब्रा और हाथियों के साथ रहते आए हैं और अपनी देहाती परंपराओं और प्राकृतिक दुनिया के बीच एक नाजुक संतुलन बनाए रखते हैं। जब बात उनके घरों की आती है तो मसाई सरल लेकिन व्यवहारिक संरचनाओं में रहते हैं, जिन्हें एनकांग कहा जाता है। ये छोटी गोलाकार झोपड़ियाँ मिट्टी, गाय का गोबर और छप्पर से बनी गई है, जो प्राकृतिक पर्यावरण के साथ सामंजस्य रखते हुए तत्वों से आश्रय प्रदान करती है। प्रत्येक घर मसाई परिवार आमतौर पर कांटेदार झाड़ियों की बागड़ से घिरे एक परिसर में रहते हैं, जो लोगों और उनके पशुओं दोनों को शिकारियों से बचाता है। अफ्रीकी सवाना की कठोर वास्तविकता के अनुकूल ये घर मसाई की संसाधनशीलता और प्रकृति के बारे में गहरे सम्मान को दर्शाते हैं। कल्पना कीजिए कि आपके सामने विशाल सवाना फैला हुआ है,
जिसमें सूरज क्षितिज पर अपनी सुनहरी चमक बिखेर रहा है। घास के इस समुद्र के बीचों बीच बाओबाब का पेड़ खड़ा है, जिसे अक्सर जीवन का पेड़ भी कहा जाता है। अपने विशाल तने और नुकीली शाखाओं के साथ बाओबाब अफ्रीका के सबसे प्रतिष्ठित पेड़ों में से एक है। ऐसा कहा जाता है कि बाओबाब इतना प्राचीन है कि इसने सभ्यताओं के उत्थान और पतन को देखा है, और अफ्रीकी परिदृश्य में इसकी उपस्थिति वास्तव में कालातीत है। बाओबाब को अपने सूंड भरी भारी मात्रा में पानी जमा करने की क्षमता के लिए जाना जाता है, जिससे यह सबसे गंभीर सूखे से बच सकता है। विटामिन सी से भरपूर इसका फल शुष्क मौसम में मनुष्यों और जानवरों दोनों के लिए जीवन रेखा है। बाओबाब का महत्व इसकी भौतिक उपस्थिति से नहीं, बल्कि ये अफ्रीकी सवाना में लचीलेपन, ताकत और जीवन के अंतर संबंध का प्रतीक है।